देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। कुछ देर बाद रमेश अपने घर पहुंच गया। उसने दरवाजा बंद किया, हाथ मुंह धोया और सो गया। आधी रात के बाद अचानक उसे बाहर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। रमेश, छोले भटूरे खाओ ना। रमेश की आंख खुल गई। उसने पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सपना होगा। इतना कहकर वो दोबारा सो गया। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा पास। रमेश, मेरे छोले भटूरे कैसे लगे? रमेश घबराकर उठ बैठा। रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा शहर शांत हो चुका था। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। रमेश अपनी बाइक से ऑफिस से घर लौट रहा था। आज तो काम करते करते बहुत रात हो गई। बहुत भूख भी लगी है। तभी कुछ दूर आगे रमेश की नजर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगे छोले भटूरे के ठेले पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि वहां सिर्फ एक औरत खड़ी थी और आसपास कोई भी ग्राहक नहीं था। इतनी रात में यहां छोले भटूरे? रमेश ने अपनी बाइक ठेले के सामने रोक दी और उस औरत के पास जाकर पूछा। आप इतनी रात में यहां दुकान क्यों लगाती हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, एक प्लेट दे दीजिए। उसने बिना कुछ बोले एक प्लेट छोले भटूरे बनाकर रमेश के सामने रख दी। रमेश ने अ- छोले भटूरे खाने शुरू किए। स्वाद इतना अच्छा था कि उसने पूरी प्लेट कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी। वाह, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे मैंने आज तक नहीं खाए। लेकिन उस औरत ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रमेश को घूरती रही। उसकी काली आंखें देखकर रमेश को थोड़ा अजीब लगा। पता नहीं क्यों, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। रमेश ने पैसे मेज पर रखे, बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा हो। उसने कई बार शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। कुछ देर बाद रमेश अपने घर पहुंच गया। उसने दरवाजा बंद किया, हाथ मुंह धोया और सो गया। आधी रात के बाद अचानक उसे बाहर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। रमेश, छोले भटूरे खाओ ना। रमेश की आंख खुल गई। उसने पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सपना होगा। इतना कहकर वो दोबारा सो गया। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा पास। रमेश, मेरे छोले भटूरे कैसे लगे? रमेश घबराकर उठ बैठा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे की सारी लाइटें झिलमिलाने लगी। अचानक कमरे में बहुत ठंडी हवा चलने लगी। अगले ही पल वही औरत कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। ठंडी हवा चलने लगी। अगले ही पल वही औरत कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। लेकिन अब उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। तो तुम कौन हो? जिसने मेरा खाना खाया, अब वही मेरी अगली दावत बनेगा। ये कहते ही चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से रमेश का गला पकड़ लिया। बचाओ, कोई बचाओ! रमेश पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन चुड़ैल की पकड़ और मजबूत होती गई। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अगले ही पल पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खोला, लेकिन रमेश कहीं नहीं मिला। कमरे के बीचों बीच सिर्फ छोले भटूरे की एक प्लेट रखी थी और उस पर ताजा खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। कहते हैं, आज भी जो इंसान आधी रात उस बरगद के पेड़ के नीचे छोले भटूरे खाता है, वो कभी अपने घर वापस नहीं लौटता। अगर आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी स्कैरी टेल्स टाउन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती।